फैक्टर x माइनस 3, सेकंड फैक्टर 0 होगा और पॉलिनोमियल की दो 0 निकल के आते हैं, यहाँ से x माइनस 3 और यहाँ से जो 0 आता है वो x इज इक्वल टू प्लस 3। सेम प्रोसीजर हम क्वांटिटी में फॉलो करेंगे, जैसे हम पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करके 0 फाइंड करते हैं उसी प्रोसीजर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन की 0 होते हैं। अब डिफरेंस क्या था, पॉलिनोमियल के वक्त हमने क्या बोला, इसी सॉल्यूशन को 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वक्त हम क्या बोलेंगे, अगर यही चीज हमें पॉलिनोमियल में ना देकर ऐसे दिया हो x स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0, यहाँ पे जीरोस थे बट इस टाइम पे यही दो वैल्यूज क्या होंगी, रूट्स आर 3n प्लस 3n माइनस 3 इन रेस्पेक्ट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नाउ सॉल्यूशन और इक्वेशन, सॉल्यूशन का क्या डिफरेंस है, सॉल्यूशन हमने ऐसी वैल्यूज को बोला है बट कभी कभी क्या होता है, जैसे कि हम एक इक्वेशन लिया हमने x माइनस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब देखो इसके कितने फैक्टर हुए, फैक्टराइजेशन मेथड से ही हम यहाँ पे सॉल्यूशन फाइंड कर रहे हैं, होल स्क्वायर है तो इसी को स्प्लिट करके हम 2 टाइम्स लिख सकते हैं, दोनों ही फैक्टर्स को अगर हम 0 से स्प्लिट करेंगे फर्स्ट से भी हमें x इज इक्वल टू 2 वैल्यू मिल रही है और सेकंड वाले फैक्टर से भी x इज इक्वल टू 2 यही वैल्यू मिल रही है। रूट्स और सॉल्यूशन में क्या डिफरेंस है, रूट्स दोनों है, यहाँ पे हम बोलेंगे रूट्स आर प्लस 2 एंड माइनस 2 और सॉल्यूशन यूनिक वैल्यू से डिफाइन होता है। सॉल्यूशन का मीनिंग है यूनिक वैल्यूज that satisfy the given equation। अब जैसे यहाँ पे फर्स्ट वाला था, वहाँ कितनी यूनिक वैल्यूज थी, फर्स्ट एग्जांपल था हमारा x स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0, यहाँ कितने सॉल्यूशन होंगे, 2, नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने निकले 2, क्योंकि 2 यूनिक वैल्यूज है, एक रूट 3 है प्लस 3 और दूसरा रूट है माइनस 3। बट जो सेकंड एग्जांपल में क्या हुआ, रूट्स तो दो फैक्टर्स किए, दो रूट्स
नंबर ऑफ रूट्स इज इक्वल टू डिग्री ऑफ सॉल्यूशन। जैसे कि अगर लीनियर इक्वेशन है तो लीनियर इक्वेशन का देयर विल बी वन रूट। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो यहाँ पे हमारे पास टू रूट्स होंगे। क्यूबिक अगर इक्वेशन है, वेरिएबल की पावर आ रही है 3, तो यहाँ पे हमारे पास होंगे 3 रूट्स। यहाँ जो हम इक्वेशंस पॉलिनोमियल्स कंसीडर कर रहे हैं वो सिंगल वेरिएबल में कंसीडर कर रहे हैं, सिर्फ एक ही वेरिएबल होगा x, या तो x के क्यूब होंगे, x के स्क्वायर होंगे, x की जो भी पावर होगी उसकी डिग्री डिसाइड करेंगे। यहाँ पे रूट्स फिक्स क्यों होते हैं, डिग्री से ही क्यों डिसाइड होते हैं, क्योंकि कोई भी पॉलिनोमियल है उसका जीरो आप फाइंड करने के लिए उसको फैक्टराइज करें। और ये स्टडी यहाँ से हम एक रिजल्ट निकाल सकते हैं। जब भी आप फैक्टराइज करोगे x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, उसको आप मीनिंग मैक्सिमम जितनी उसकी डिग्री है उतने ही लीनियर फैक्टर्स में ब्रेक कर सकते हो। ये x प्लस 2 होल स्क्वायर बन रहा है, डिग्री 2 थी और यहाँ पे दो लीनियर फैक्टर्स निकले x प्लस 2 एंड x प्लस 2। Any quadratic polynomial or n can be factorized into at most n linear factors, n is the degree। रिजल्ट क्या है हमारे पास, any polynomial can be factorized into at most क्यों बोला, कभी-कभी जरूरी नहीं है कि अगर 4 डिग्री है तो आपने 4 फैक्टर्स निकाल लिए। वहाँ डिपेंड करता है कि अगर कॉम्प्लेक्स नंबर रूट्स में बन रहे हैं तो वो वैसे करके होगा, कॉम्प्लेक्स का एक अलग केस बनेगा, इसलिए हम यहाँ एट मोस्ट बोल रहे हैं। बट अगर आप सिर्फ रियल नंबर्स की स्टडी कर रहे हैं तो हो सकता है कभी कंप्लीट आपको 4 डिग्री में 4 फैक्टर्स ना मिले, 3 ही फैक्टर्स मिले। एट मोस्ट into at most n linear factors where n degree of polynomial।